एक तमगा है दरबार का दिया साहब 2 मिनट हेलो देखो हाँ ठीक है वकील साहब किधर गया वकील साहब और खान साहब चले गए जरा जी अंदर जी सारे जनाब आजी साहब ने जनाब ये सारे
الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم قلبي غير الله
मगरी देख रहे हैं। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं। या हुस्न जमाले मदनी
अब मेरी निगाहों जिसने देखे नैन मत वाले तेरे मस्त बेखुद होना हो तो क्या करे जिसने देखे नैन मत वाले तेरे मस्त बेखुद हो न हो तो क्या करे जिसने पड़ जाए नजर तेरी वो ये कहता फिरे अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों निगाह में अब मेरी निगाहों में अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरी सरकार रोज में जिब्रील से थे पूछते शाहे उमम तूने तो देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम रूहुल अमीन कहने लगे ऐ माजमी हकी कसम आफाक गर्दी दम मेरे बुतावर दी दम बिसियोर खूबाओं दी दयम लेकिन तो चीले दीगरे जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं
बंददानम बंदरी या हकलूई अहमद है दर्द ला दवा अहमद है दर्द ला दवा दरमा तुई अहमद है दर्द ला दवा दरमा तुई अहमद है दर्द ला दवा दरमा तुई और इब्तिदा ता इंतहा और इब्तिदा ता इंतहा जाना तुई और इब्तिदा ता इंतहा जाना तुई या मुस्तफा या मुज्तबा या मुस्तफा या मुज्तबा या मुस्तफा या मुज्तबा इरहम लना या मुस्तफा या मुज्तबा इरहम लना दस्ते हम बेचारा दस्ते हम बेचारा दाना तुरी दस्ते हम बेचारा दाना तुरी मन आसियम मन आजिज़म आदम मन आसियम मन बेकसम हाले मरा मन बेकसम हाले मरा ऐसा बहे रोज़े जज़ा ऐसा बहे रोज़े जज़ा ए पुरसा तुई ऐसा बहे रोज़े जज़ा पुरसा तुई ऐसा बहे रोज़े जज़ा पुरसा तुई ऐ बंदा पोशे आसिया ऐ बंदा पोशे आसिया ऐ बंदा पोशे आसिया ऐ मंबे जूदो सखा ऐ बंदा पोशे आसिया ऐ बंदा पोशे आसिया ऐ मंबे जूदो सखा ऐ नूर ज़ात किबरिया ऐ नूर ज़ात किबरिया ए ताबा तुई ऐ नूर ज़ात किबरिया ताबा तुई ऐ बंदा पोशे आसिया ऐ बंदा पोशे आसिया ऐ बंदा पोशे आसिया ऐ मंबे जूदो सखा ऐ मंबे जूदो सखा ऐ नूर ज़ात किबरिया ऐ नूर ज़ात किबरिया ताबा तुई ऐ नूर ज़ात किबरिया ताबा तुई जामी रवत अल चश्मे माँ जामी रवत अल चश्मे माँ जामी रवत अल चश्मे माँ जानम दिलम हर दो फिदा जानम दिलम हर दो फिदा जामी रवत अल चश्मे माँ जानम दिलम हर दो फिदा ऐ जलवाए बहरे खुदा ऐ जलवाए बहरे खुदा जाना तुई ऐ जलवाए बहरे खुदा जाना तुई ऐ बदे दर्द ला दवा दरमा तुई
पर तेरे सब कुछ मिला है, नाम 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 पर तेरे कुर्बान जाऊं, नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं। हम गरीबों का तू आसरा है, नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं। हम गरीबों का तू आसरा है, नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं। हम गरीबों का तू आसरा है। मेरा कोई नहीं दुनिया वालों, मेरा कोई नहीं दुनिया वालों, मेरा भी है कोई 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 दुनिया वालों। बेसहारा मुझे तुम न समझो, बेसहारा मुझे तुम न समझो, मेरा भी है कोई दुनिया वालों, बेसहारा मुझे तुम न समझो। साथ मेरे मेरा पेशवा है, साथ मेरे मेरा पेशवा है, मेरा रब है मेरा मुस्तफा है, साथ मेरे मेरा पेशवा है, मेरा रब है मेरा मुस्तफा है। मेरा भी है कोई दुनिया वालों, मेरा भी है कोई दुनिया वालों, बेसहारा मुझे तुम न समझो, बेसहारा मुझे तुम न समझो। मेरा भी कोई है दुनिया वालों, बेसहारा मुझे तुम न समझो। साथ मेरे मेरा पेशवा है, साथ मेरे मेरा पेशवा है, मेरा रब है मेरा मुस्तफा है, साथ मेरे मेरा पेशवा है, मेरा रब है मेरा मुस्तफा है, साथ मेरे मेरा पेशवा है, मेरा रब है मेरा मुस्तफा है। लाज रख लो तुम अपने गदा की, लाज रख लो तुम अपने गदा की, लाज रख लो तुम अपने गदा की, लाज रख लो तुम अपने गदा की। सबका हसनैन का भर दो झोली, सबका हसनैन का भर दो झोली। कोई ये ना कहे एक सवाली, कोई ये ना कहे एक सवाली, तेरी महफिल से खाली गया है। कोई ये ना कहे एक सवाली, तेरी महफिल से खाली गया है। साथ मेरे मेरा पेशवा है, मेरा रब है मेरा मुस्तफा है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामु अला इबादिही मुस्तफा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुर रहमानु वुद्दा। हज़रात मुहतरम, जहानों का परवरदिगार इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, सयजअलु लहुर रहमानु वुद्दा, जल्द ही अल्लाह ताला उनकी मकबूलियत और महबूबियत में इजाफा फरमा देगा। खुदावंद कुद्दूस ने अपने दोस्तों की एक खुसूसी इलामत बयान फरमाई है कि वो लोग जिन्होंने आमाले सालिहा किए हैं, हम उनको मक्की नहीं रहने देते, छुपा हुआ नहीं रहने देते, बल्कि दुनिया के अंदर उनकी मकबूलियत, महबूबियत और शोहरत फैला देते हैं। हदीस सही में आया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को महबूब रखता है
सलाम को तलब फरमाता है और जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानी, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फाहिब्बुहु, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम युनादी इस-समाए इन्नल्लाह ताला युहिब्बु फुलानन, जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों में मुनादी कर देते हैं कि अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ आसमान वालों तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो नतीजा उसका ये होता है कि उसकी मोहब्बत आसमानों में और ज़मीनों में फैल जाती है। तो शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला की मक़बूलियत और महबूबियत जो है वो चार चांगे आलम में, शख्सियात आलम में तो फैली है कि आज कुछ नहीं फैली बल्कि उनके रब ने फैलाई। और आपका आस्ताना आलिया जो है उसकी शोहरत, उसकी मक़बूलियत, उसकी महबूबियत, उसकी हाज़िरी जो है वो अल्लाह ताला का फज़ल ख़ास है। वो या रब ने अपने बंदों को मुतले कर दिया है कि जिसको मेरी मोहब्बत दरकार है, जिसको मेरा क़द्र दरकार है, वो मेरे इस दोस्त की बारगाह में आए। और अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला को जो शर्फ़ हासिल है, उस शर्फ़ की जो ख़ुसूसियत है वो ये है कि आपने खुद इरशाद फरमाया है कि हर वली किसी नबी के कदम पर होगा, हर वली किसी नबी के कदम पर होता है। फरमाया मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर हूँ। तो जिस तरह तमाम औलियाए कामिलीन किसी न किसी अल्लाह के नबी के कदम पर हैं, ये उनकी तबलीग में, उनकी फर्माबरदारी में, उनकी इताअत में, उनकी तकलीफ व पैरवी में वो इस दर्जे कमाल को पहुँचे। फरमाया लेकिन मेरी हैसियत ये है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पास पर हूँ। तो गोया जिस तरह औलियाए कामिलीन दुनिया के कदमों पर हैं, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यही वजह है कि आपने ये दावा फरमाया है कि गोया कदम तमाम औलियाए कामिलीन के कदम पर है। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कदम तमाम अंबिया के कदमों पर है। उसकी एक वजह ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ कदम रखा तो अल्लाह ताला की तबलीग में मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि जहाँ मेरे हबीब के कदम रखे हैं उस जगह को तुम मस्जिद बना लो, उस जगह को मुसल्ला बना लो, नमाज पढ़ने की जगह बना लो। लेकिन जहाँ खुदा उसी का जान होता है जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम से निस्बत और निस्बत कामिल हो। हदीस सही में आया है कि नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते करम में संगरेज़ें ली और उन संगरेज़ों को सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दी। और एक हदीस में यूँ आया है कि हुज़ूर ने संगरेज़ें अपने हाथों में लिए और वो जिक्र करते थे। तमाम सहाबा जिक्र सुनते रहे। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को दे दिए, उनके हाथ में आए तो जिक्र करते रहे। फिर हुज़ूर ने सिद्दीक़ अकबर से ले लिए, अपने हाथ में लेकर फिर हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिए, उनके हाथ में भी उसी तरह जिक्र करते रहे जिस तरह नबी और सिद्दीक़ के हाथ में जिक्र करते रहे। फिर उनसे लेकर उस्मान गनी बाहया रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते करीम में दे दिए तो वो उसी तरह जिक्र करते रहे जिस तरह नबी और सिद्दीक़ और फारूक के हाथ में जिक्र करते रहे। फिर उनसे लेकर मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहु करीम के दस्ते करम में दे दिए, वो उसी तरह जिक्र करते रहे जिस तरह सिद्दीक़ और फारूक और उस्मान के हाथ में जिक्र करते रहे। उनसे हज़रत अबू बकर ने ली, चुप कर गए। इससे उलमाए तसव्वुफ ने ये मसला निकाला कि फैज़ान ये हाथ सबके हाथ हैं, लेकिन हाथ उसी का बाकरामत होता है जिसको सरकार अता फरमाए, जिसको सरकार अता फरमाए। हुज़ूर ने सिद्दीक़ को दिया, फारूक को दिया, उस्मान को दिया, हैदर को दिया रज़ियल्लाहु अन्हु। तो जिसको हुज़ूर दे उसी का हाथ बाबरकत होता है। तो यहाँ बात वाज़ेह हो गई कि फैज़ान उसी का चलता है जिस पर निगाह मुस्तफ़ा हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों पर है हुज़ूर सय्यदी गौसुल आज़म। तो आपका फैज़ान इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल हुआ और लोगों में इसकी हर दिल जादीदी इसलिए हुई कि हुज़ूर की निगाह करम जो है वो खुसूसी हुज़ूर सय्यदी गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु है। और दूसरी बात है करामत। तो करामत के बारे में मैं जानना इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि करामत के लुग़त के अंदर वाज़ेह है बुज़ुर्गी के और शराफ़त के, लेकिन इस्तिलाह शरअ में खारिक़ आदत अमर को जो अल्लाह के दोस्तों के हाथ से ज़ाहिर हो उसको करामत कहते हैं। और यह कामिलीन का ये तरीका रहा है कि वो करामात के सुदूर को अच्छा नहीं जानते, इसलिए वो करामतों को छुपाते हैं। हज़रत जुनैद का कौल है अल इस्तिक़ामत फ़ौक़ल करामत, कि इस्तिक़ामत जो है यानी दीन पर कायम रहना और दीन हक़ की
सलामती के लिए कोशिश करना और शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करना, ये करामतें दिखाने से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बात ये होती है कि जब बंदा फी नफ्से ही करामत बन जाए, जब बंदा फी नफ्से ही करामत बन जाए, तो फिर करामात का सुदूर ज़हूर जो है उसकी बहस जो है वो आज खुद मिट जाती है और आज खुद का सवाल पैदा नहीं होता। हुजूर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामत की शान ये है कि हुजूर का फैज़ान और हुजूर की करामत गोया हुजूर अलैहिस्सलाम कमल है। और यहाँ औलिया कामिलीन ने और उलमा ने फरमाया है कि हर वली की करामत जो है वो उसके नबी के मौजज़े का अक्स होती है। तो जिस तरह से वली की करामत में नबूवत का फैज़ान जारी होता है, इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि हुजूर सैयदी गौसुल आज़म की करामतों में और आपके फैज़ान में कमली वाले का फैज़ान बदरजे अतम जारी है। और फिर ये ऐसा फैज़ान है कि मुनक़ता होने वाला नहीं। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया इन्नमा अना कासिरुन वल्लाहु युती या वल्लाहु मोती, फरमाया अल्लाह की खुदाई में सिर्फ मैं ही एक तकसीम करने वाला हूँ और अल्लाह ताला देने वाला है। यहाँ मोती इसम फाइल है, अल्लाह ताला देने वाला है और अल्लाह की शान फाइली जो है लामुतनाही है। फरमाया मेरा फैज़ान मुतनाही है, लामुतनाही है, लामहदूद है, ज़मान व मकान की कोई उसके लिए नहीं है। और फरमाया मेरा हबीब जो है इसको बांटने वाला है। तो हुजूर के फैज़ान की तजल्ली कामिल हुजूर के नक्शे पा पर चलने वाले गौसे आज़म में आई, तो जिस तरह वो फैज़ान जारी है इसी तरह हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का फैज़ान भी जारी है। तो क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा और आपकी महबूबियत और मकबूलियत जो है वो इसी वजह से है कि आपकी करामात में भी वही ततब्बो पाया जाता है जो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का खासा है। आप देखिए कि अपने घर से तर्बे इल्म के लिए निकले हैं, माँ ने वसीयत की कि ऐ मेरे दिलबंद, ऐ मेरे दिल गोशे, किसी हाल में गुजर हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखिए कि सारे जाहिल जो थे, अरब वाले, ज़माना जाहिलियत के जितने बंदू और अराबी थे, सब हुजूर अलैहि सलाम को अस-सादिकुल अमीन कहते थे, सच्चा कहते थे, ईमानदार कहते थे। बल्कि यहाँ तक कि जब बैतुल्लाह शरीफ में संगे असवद की तनसीब का मौका आया तो सब ने ये कहा खुदा की कसम ये सादिक है और ये अमीन है और हमें इनके फैसले पर कोई एतराज़ नहीं, बिल्कुल मुतमईन है। हुजूर सैयदी गौसुल आज़म में भी सिद्क़ की वही कैफियत आई है। हदीस सही में आया है कि अस्सिद्क़ु यहदी इलल बिर्र वल बिर्रु यहदी इलल जन्नह, फरमाया सच्चाई जो है वो नेकी है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाने वाली है। तो सच्चाइयों का रास्ता जो है वो अल्लाह ने खुद मुतय्यन किया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो हज़रत गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला सच्चाई का वो उसूल अपनाया, अपनी माँ से नसीहत ली। फिर आप देखते हैं कि 40 चोर जो थे, डाकू जो थे, उन्होंने जब आपसे इस्तिफ़सार किया कि आपकी पोस्तीन में क्या है, तो हुजूर सैयदी गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा 40 अशरफियाँ हैं। उन्होंने कहा लाइए कहाँ हैं? आपने पोस्तीन आगे बढ़ाई और यहाँ मैं तसव्वुफ़ की बात कर दूँ कि तो पोस्तीन आगे बढ़ाई, जब चोरों ने हुजूर की आस्तीन को पकड़ा, निस्बत कायम हो गई, निस्बत कायम हो गई। अब चोर रहे ही नहीं थे, अब वो चोर रहे ही नहीं थे, इसलिए कि अल्लाह वालों का जब दामन थाम लिया जाए, अल्लाह वालों का जब पलड़ा थाम लिया जाए तो फिर चोर नहीं रहता। और शेख का कमाल यही होता है कि उसके ज़ाहिर बातिन में तब्दीली पैदा कर दे। तो शेख की एक निगाह में उन 40 चोरों को यूं ही उनके जुब्बे को पकड़ा, उस जुब्बे के पकड़ने की बरकत ये थी कि सबका बातन पाक हो गया। तो ये सदाकत की बरकतें थी, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की फैज़ान की खुसूसी तजल्ली थी ऊपर। यही वजह है कि तबीयत में हुजूर गौसुल आज़म कामिल हैं। और दूसरी जगह आप मुशाहिदे की कैफियत, आखिरी बात मेरी क्योंकि वक्त थोड़ा होता है, उसमें ये कि आपकी मुशाहिदे की कैफियत ऐसी है कि लोग जो हैं वो ज़ाहिर में भी इस चीज़ को नहीं देखते, ख्वाब में देखते हैं। मेरे आका मौला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु उसका मुशाहिदा करा रहे हैं, बताया कि जहाँ लोगों की इंतहा है वहाँ से हमारा आगाज़, जहाँ लोगों की इंतहा है, जहाँ लोग मुंतही हैं, जिस चीज़ को लोग ख्वाबों में देखते हैं हम खुली आंखों से देखते हैं। आपकी मदरसेवार में शेख अली हिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे हुए हैं और हुजूर से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। तो जुमे का वक्त है, खुतबा है, तो उनको ऊँग आ गई। ऊँग में क्या देखते हैं कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और वो ख्वाब में देख रहे हैं कि उस झोंके की कैफियत में, नीम ख्वाबी कैफियत में हुजूर उनसे फरमा रहे हैं कि भाई मेरे बेटे से मोहब्बत रखो, मेरे बेटे का बात सुना करो। तो उन्होंने देखा कि हुजूर गौसुल आज़म मिंबर शरीफ पर बात भी कर रहे हैं और उनके साथ पे भी खड़े हैं।
और सर पे खड़े हुए जब उनकी आंख खुली, देखा हुजूर गौसुल आजम उनके सर पे खड़े हैं और आप मुस्कुराकर फरमा रहे थे, ऐ शेख अली हीती, ये तो बताओ कि तुझे मेरे नाना जान ने क्या कहा है। अब वो ख्वाब में देख रहे हैं, हुजूर मिंबर पर वाज करते हुए देख रहे हैं। बता दिया कि सिलसिला कादरिया की बरकतें ये हैं कि जहाँ लोगों की इंतहा है वहाँ से हमारा आगाज इब्तिदा है। अल्लाह पर ये फैजान जो है हर जगह जारी व सारी है। जहाँ जहाँ भी कोई कादरी फकीर, जहाँ जहाँ भी हुजूर गौसुल आजम का कोई निस्बत रखने वाला है, ये फैजान अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा और आपकी बरकतें और सादतें जारी रहेंगी। अल्लाह ताला इस आस्ताने को सलामत का क़यामत रखे, इसके फैजान को जारी सारी रखे और आपके शेर पे इख्तिताम करता हूँ। वो अब्दुल कादिर मशहूर इसमी वजदी साहिबुल कमाल। माशाअल्लाह।
बंदा परवरे बन गया बगदाद भी बेदम तजल्ला गाहे तो बन गया बगदाद भी बेदम तजल्ला गाहे तो शान अब्दियत में जब कादिर ने की जलवा गरी शान अब्दियत में जब कादिर ने की जलवा गरी गौसे आदम कुतबे आलम गौसे आदम कुतबे आलम मालिक बहरो भरे बुलबुले बागे कोई मुसीबत आन बने सब दे दिलानू शाद करो अज सब दे दिलानू शाद करो इस महफिल की इमदाद करो इस महफिल की इमदाद करो अज सब दे दिलानू शाद करो इस महफिल की इमदाद करो इस महफिल की इमदाद करो सब उजड़े
सरे गौसे गली कोई नहीं, औलिया में हम सरे गौसे गली कोई नहीं, औलिया में हम सरे गौसे गली कोई नहीं, औलिया में हम सरे गौसे गली कोई नहीं। जैसा मेरा पीर है, जैसा मेरा पीर है, ऐसा वली कोई नहीं। जैसा मेरा पीर है, ऐसा वली कोई नहीं। जैसा मेरा पीर है, ऐसा वली कोई नहीं। मिसल हो सकती नहीं है, मिसल हो सकती नहीं है उनकी जद्दे पाक की। मिसल हो सकती नहीं है उनकी जद्दे पाक की। मिसल हो सकती नहीं है उनकी जद्दे पाक की। अली तो बन गए, अली तो बन गए, लेकिन अली कोई नहीं। अली तो बन गए, लेकिन अली कोई नहीं। जैसा मेरा पीर है, ऐसा वली कोई नहीं। हो न जिसमें रंग दिया, हो न जिसमें रंग दिया, और न हो बुए अली। हो न जिसमें रंग दिया, और न हो बुए अली। हो न जिसमें रंग दिया, और न हो बुए अली। गुलशन इरफान में, गुलशन इरफान में ऐसी कली कोई नहीं। गुलशन इरफान में ऐसी कली कोई नहीं। हो न जिसमें रंग दिया, और न हो बुए अली। हो न जिसमें रंग दिया, और न हो बुए अली। गुलशन इरफान में, गुलशन इरफान में ऐसी कली कोई नहीं। गुलशन इरफान में ऐसी कली कोई नहीं। जिस जगह से चोर भी, जिस जगह से चोर भी बनकर निकलते हैं कुतब। जिस जगह से चोर भी बनकर निकलते हैं कुतब। जिस जगह से चोर भी बनकर निकलते हैं कुतब। पूरे मीरा के सिवा, पूरे मीरा के सिवा ऐसी गली कोई नहीं। पूरे मीरा के सिवा ऐसी गली कोई नहीं। जैसा मेरा पीर है, ऐसा वली कोई नहीं। जिनका साज सारे वलियों के कांधों पर कदम। जिनका साजिद सारे वलियों के कंधों पर कदम। जिनका साजिद
है हकीकत में नबी उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू है नबी का खुदा से ताल्लुक और दूसरा पहलू होता है नबी का बंदों से ताल्लुक। नबी का खुदा से ताल्लुक, नबी का बंदों से ताल्लुक, कुरान करीम ने इन दोनों ताल्लुकों को बयान किया है। फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, ये वो ताल्लुक है जो खुदा से है, नूर का नूर से ताल्लुक। और इन्नमा अना बशरुन मिस्लकुम, और मैं तुम जैसा बशर हूँ, ये उस ताल्लुक का इज़हार किया है जो बंदों के साथ ताल्लुक है। तो कुरान ने नबी के दोनों पहलू बयान किए। नूर होने का पहलू बयान किया कि खुदा से वो लेता है, और बशर होने का पहलू इसलिए बयान किया कि बंदों को देता है। खुदा से जो ताल्लुक है उसका नाम विलायत है, और बंदों से जो ताल्लुक है उसका नाम दावत है। विलायत की तालीम का नाम तरीक़त है, और दावत की तालीम का नाम शरीयत है। तरीक़त के वारिस औलियाए किराम हैं, और शरीयत के वारिस उलमाए इज़ाम हैं। ये दोनों के दोनों नबियों के वारिस हैं। एक नबी की विलायत का वारिस, एक नबी की दावत का वारिस, एक तरीक़त का वारिस, एक शरीयत का वारिस। और कुछ अल्लाह के बंदे जो होते हैं तो तरीक़त के भी वारिस होते हैं और शरीयत के भी वारिस होते हैं, और उनमें हज़रत वासिरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जो शरीयत में भी बुलंदो वाला और तरीक़त में भी सबसे सरदार। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले का एक बरकत है, सरचश्मा है। ये दरबार हसनी है, हुसैनी है। ये दरबार अपने नस्ब के लिहाज से हसनी है और अपनी निस्बत के तरीक़त के लिहाज से हुसैनी है। इसमें फैज़ इमाम हसन का भी है, इसमें फैज़ इमाम हुसैन का भी है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को वली बनाता है, हदीस पाक में है कि वली को 3 नेमतें मिलती है। हर वली को 3 नेमतें अल्लाह की तरफ से 3 मनसब मिलते हैं। एक मनसब ये है कि वो मुस्तजाब दावत होता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, जो वो कह देता है वो हो जाता है। वली को एक इनाम खुदा की तरफ से मिलता है मुस्तजाब दावत का। दूसरा इनाम वली को मिलता है कि वो मज़हरे ज़ात और सिफात होता है। फिर वो देखता है खुदा के नूर से, फिर वो सुनता है खुदा के नूर से, फिर वो तमाम कुव्वतें जो अल्लाह की है उसका मज़हर होकर तसर्रुफ करता है। तीसरा इनाम वली को अल्लाह की तरफ से मिलता है कि उसकी मोहब्बत पैदा होती है, वो महबूब होता है, महबूब इलाही होता है, महबूब आले मुबाला होता है और महबूब कायनात बन जाता है। 3 खुसूसियत वली को, एक दुआ मुस्तजाब, दूसरा खुदा का मज़हर और तीसरा महबूब। ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सिलसिला, ये कादरिया फादरिया दरबार और ये सिलसिला जो है, इसमें अल्लाह ताला के वलियों की 3 निशानियां पाई जाती है। ये महबूब की मोहब्बत भी इनकी मखलूक में है, मुस्तजाब दावत भी है और अल्लाह ताला के मज़हर के कश्फ। इस दरबार आलिया की 4 खुसूसियतें हैं, 4 खुसूसियतें। पहली खुसूसियत तो ये नस्लन नसबन सादात, गैर सैयद इसमें दरमियान सिलसिले में कोई नहीं है, सब खानदान नबूवत का सिलसिला है। गौसे आज़म की औलाद है, सादाते किराम है, अपने ज़माने के बड़े अकाबिर, बड़े बुजुर्ग, बड़े मुक़द्दस सिलसिला।
सिलसिलों को, दरबारों को नसीब होता है कि पूरे सिलसिले में सब सादात किराम अहले बैत। दूसरी खुसूसियत इस दरबार आली की यह है कि इस दरबार में शरीयत भी है, तरीक़त भी है। ये दरबार है, ये मरकज है तरीक़त का, और दारुल उलूम कादरिया फादरिया जौहराबाद में शरीयत का मरकज। इस दरबार शरीफ की एक खुसूसियत है, ये तरीक़त का सिलसिला भी जारी किया हुआ है और शरीयत का सिलसिला भी जारी है। इसके मातहत दारुल उलूम है जौहराबाद में, जहाँ कुरान करीम की तालीम होती है, हिफ्ज़ होता है, नाज़रा होता है, तफसीर और हदीस वगैरह पढ़ाई जाती हैं। ऐसा भी दूसरे दरबारों में कम है जहाँ तरीक़त भी हो और जहाँ इंतज़ाम शरीयत की तबलीग कर। कोई फैज़ होता है, फैज़ में कोई गलबा होता है, कहीं किसी दरबार से इज्जतें मिलती है, किसी दरबार से दौलतें मिलती है, किसी दरबार से इक़्तिदार मिलता है, किसी दरबार से औलादें मिलती हैं, मगर इस दरबार आलिया वो है जिसमें तमाम चीज़ें मिलती हैं। यहाँ औलाद भी, इस सिलसिले के आप जानते हैं, इस सिलसिले में किसी ने बे औलाद होकर यहाँ दुआ कराई है और हजरत साहब ने उसके लिए दुआ की है, सज्जादा नशीन ने दुआ की है। तो आप इनके सिलसिले में देखें, हजारों लाखों इंसान को जो औलाद से मायूस थे, इनकी दुआ से, इस दरबार की दुआ से साहिब औलाद बने। यहाँ दौलत और यहाँ दुनिया और इक़्तिदार भी मिला है। कई आए हैं अपने बच्चों को लेकर और इस दरबार के अंदर आकर दरख्वास्त की है, इस बच्चे के लिए दुआ फरमा दें। हजरत साहब ने दुआ फरमाई और कहा, जा इस बच्चे का मुस्तक़बिल रोशन है और ये किसी वक्त वज़ीर बनेगा। दुनिया ने देखा, तारीख ने देखा, वो बच्चा जो 4-5 साल का था जिसके लिए दुआ की थी, एक वक्त वो आया कि पाकिस्तान से पहले पूरे मुल्क का वजीरों में शामिल। इस दरबार की दुआ की तासीर दुनिया भी और दीन भी दोनों आज इस दरबार आलिया के इस उर्स मुक़द्दस में आप देखें, गरीब से गरीब और इंतहाई माहूर से माहूर, दूर का दूर और गांव का फर्द मौजूद है। और इस मुल्क का बड़ा से बड़ा सरबराह और बड़ा से बड़ा सरदार और बड़ा से बड़ा इक़्तिदार वाला भी आज इस दरबार के अंदर मौजूद है। और हमारे गवर्नर साहब तो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इनका मौजूद होना इस बात की दलील है, एक तो दरबार ने खींचा है, दूसरी बात यह है वो खुद साहिब दौलत है, साहिब सरवत है, साहिब तरीक़त है, साहिब शरीयत है और खुद एक बहुत बड़े दरबार के सज्जादा नशीन है। यही खुसूसियत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिल में वो उल्फत पैदा की है, वो मोहब्बत पैदा की है, वो तवाज़ो पैदा की है, वो इनकिसारी पैदा की है। अल्लाह ताला अगर हमारे मुल्क के तमाम सरबराह इसी तरह से नेक और दीनदार हो जाए और साहिब इक़्तिदार भी हो और साहिब तरीक़त शरीयत भी हो तो दुनिया की काया पलट जाए, पाकिस्तान का बोलबाला नामद हो जाए।
इमामत है पीर की गजल गोते तो फाजिल की इमामत है पीर मस्तो हर पर मस्तो मस्तो हर पर मस्तो दिल के गौहर बार मस्तो हर पर मस्तो दिल के गौहर बार अब शराबे गौसे आजम अब शराबे गौसे आजम गुलशनो गुलजार الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته
हमारे दादे और नानी साहब मेरे मालिक उसका सवाब करते हैं। इतने हाजरीन यहाँ बैठे हैं हमारे की बरकत मेरा मालिक नाज़िल करता है। बर मन मन घर बर कर में फेंक कर श्यामा से इलाही आफत महमूद करता हूँ बलाए मुद्रा नाबूद करता हूँ इलाही आफत में खैर करता हूँ खैर दिया बादशाह जुर्म मारा दरगुजार गुनाहगार को कारी माफ कर गए जुर्म बेअंदाज नदारे गैरत को फरियाद रस हुई आके आराम रब्बना मग़फ़िर ज़ुनूबना फना फन्ना दुनिया व आखिरतना रब्बे ला ज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन ला ज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल राज़िक़ीन रब्बे ला ज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मिज़ान अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद नबी रहमत व काशिफ़िल उम्मत व शफ़ीइल उम्मत व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि हज़रत मौलाना सिब्बत मुहिद्दीन क़ादरी इब्न हज़रत मौलाना सिब्बत मुहिद्दीन क़ादरी रावल पे बख्तफा होता तालन नूर फरमा या नूर अनवार या नज़र असरार बिहुर्मति नबी सय्यिदुल अबवार व आलिहि अत्हार व अस्हाबिहि अख़यार व बिहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर शेख आलम अब्दुल क़ादिर इब्राहिम जी के वास्ते सारे अहबाब दुआ करो ये ज़लाल का दिखाना था पानी उन्हें वास्ते भी दुआ करो अल्लाह ताला तेरी
वो डॉक्टर थोड़ा डॉक्टर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆਇਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ seen you after such a long time. भाई बड़ी किताब में ले लियो यार मैं तो ऐसे नहीं मैं तो क्या हुआ आज क्या था वो बिल्कुल ठीक था सब ठीक है मैं तो बीमार है मैं इसे वास्ते तो ना पूछे नहीं तो नहीं मैं देखने लगे वो मुझे बेचारा डॉक्टर है मेरा भी कानून मिलता है साडा ईमान है प्लेट ले लो
तशरीफ रखो, मेरा अर्ज बनो तो मेरी गुजारिश है ना, बिल्कुल जनाब तशरीफ रखें, जनाब बिल्कुल ना उठे, हजूर ना उठे, मेरा अर्ज बनो दुआ फरमाओ। वीडियो मिल जाएगी एक कार्ड में रख ली टेलीफोन चोर साहब इधर ही आओ।
वो बैनर